Welcome to Jaswinder Education. Like, subscribe, and comment. Hi, my dear students. Today we are going to study about menus, icons, and taskbar on the desktop. So first of all, we have to know what is a menu. Menu होता क्या है? A menu is a set of options presented to the user of the computer application to help the user finding information or execute a particular program. ये होता क्या है? एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, सेट मतलब कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शंस होती हैं, ठीक है, जो कि हमारी कंप्यूटर एप्लीकेशंस को चलाने में हमारी हेल्प करती हैं बाय द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। यदि हमारी इंफॉर्मेशन उसने डिस्प्ले करनी है तो वो इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करेगा, यदि उसने किसी फंक्शन या किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो उसे एग्जीक्यूट करेगा। ये हमारे पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेसिस पे मिलती है, वो हमारी विंडोज या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में पाई जाती है। और ये हमारे पास क्या है, ड्रॉप डाउन मीनूज के बेसिस पे होती हैं। ये ऊपर से नीचे को भी हो सकते हैं और नीचे से ऊपर को भी हमारे मीनूज जो हैं वो ओपन हो सकते हैं। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ टेक्स्ट टेक्स्ट वर्ड के बेसिस पे भी हो सकते हैं, बटन्स के बेसिस पे भी हो सकते हैं और आइकॉन्स के बेसिस पे भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे एक हमारे पास लिस्ट अवेलेबल है, तो ये देखते हैं कि इसके अंदर ये क्या चीज़ है हमारे पास। सबसे पहले हम देखेंगे इसको, तो ये हमारा क्या है, स्टार्ट मेनू है। स्टार्ट मेनू के अंदर हमारे को ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के क्या मिल रहे हैं, मीनूज मिल रहे हैं। इनके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो ये ऑल मीनूज हमारे को दिखाएगा। ये आइकॉन के बेसिस पे हैं, यहाँ पे भी आप आइकॉन्स देख रहे हैं, ये टेक्स्ट देख रहे हैं, तो दोनों के बेसिस पे आपको दिखाता है। ये आपका नॉर्मल जब आप अपना खोलते हैं, विंडोज़ के ऊपर क्लिक करते हैं तब आपको ये दिखता है। यदि आप राइट क्लिक करते हैं अपनी विंडोज़ के ऊपर, जहाँ पे आपका विंडो बटन होता है, स्टार्ट का बटन होता है, वहाँ पे आप राइट क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह की ऑप्शंस आती हैं। तो यहाँ पे आपको क्या है कि मोबिलिटी सेंटर, एप्स एंड फीचर्स वगैरह, या फिर आपके सिस्टम या फिर आपकी सेटिंग्स वगैरह वो करने की में आपको हेल्प मिलती है। वैसे ही हमारे पास एक थर्ड टाइप का होता है जिसमें हमारे पास क्या है, जैसे हमारा यहाँ पे टेक्स्ट लिखा होगा, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है और टेक्स्ट के ऊपर हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। ये हमारा टेक्स्ट है और टेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो इस तरह से हमारे पास ड्रॉप डाउन आते हैं। तो ये ड्रॉप डाउन भी क्या है, एक तरह से ये मीनूज हैं। इसके अंदर भी हमारे आइकॉन्स भी हो सकते हैं और हमारे वर्ड भी हो सकता है, जिससे हमारे को ये पता लगता है कि ये किस फंक्शन को करने के में हमारी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो अगला हम चलते हैं आइकॉन्स के बारे में स्टडी करते हैं। व्हाट इज ए आइकॉन? आइकॉन क्या है, ये एक तरह के पिक्टोग्राम होते हैं जो कि डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। इसे हम कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करते हैं इन ऑर्डर टू हेल्प द यूजर टू नेविगेट इन द कंप्यूटर सिस्टम। अब यूजर को कैसे पता लगेगा कि वो एक फाइल है या फोल्डर है या सिस्टम का कोई प्रोग्राम है, तो वो डिफ्रेंशिएट करने में ये हमारी हेल्प करते हैं। जो आइकॉन है इटसेल्फ इज ए क्विकली कॉम्प्रिहेंशिएबल सिंबल। ये भी एक तरह का क्या है, कॉम्प्रिहेंशिएबल सिंबल है, एक तरह का सिंबल हमारे को, यानी कि एक पिक्चर दिखाता है जिससे हमारे को ये पता लगता है कि ये एक सिस्टम टूल है, ये फंक्शन है, ये हमारी फाइल है, ये हमारा जो है फोल्डर है। इस तरह से हमारे को ये अलग अलग चीज़ें दिखाता है। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक हाइपरलिंक, हाइपरलिंक की तरह काम करते हैं। जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमारे को इंटरनली उस पेज के ऊपर या फिर उस डॉक्यूमेंट के ऊपर लेके जाता है या फिर उस प्रोग्राम के अंदर लेके जाता है जिसे हम एक्सेस करना चाहते हैं। वो हमारे पास क्या है, यूजर कैन एक्टिवेट द आइकॉन। जब हम यूजर ने किसी भी यूजर ने आइकॉन को एक्टिवेट करना होता है तो वो कैसे आइकॉन को एक्टिवेट कर सकता है, या तो माउस का यूज कर लेगा या पॉइंटर का यूज कर लेगा या अपनी फिंगर से, क्योंकि आजकल टच स्क्रीन बहुत जगह पे है। जैसे आपका मोबाइल है वो टच स्क्रीन पे चलता है, तो आप आइकॉन्स को क्लिक करते हैं तो वो उनके फंक्शन रन होते हैं। और रिसेंटली जो सबसे लेटेस्ट है वो है वॉइस कमांड्स। वॉइस कमांड जो कि आप गूगल असिस्टेंट के थ्रू या कॉन्ट्रा के थ्रू देते हैं, वो सब चीज़ें भी यहाँ पर हमारी एक्सेसिबल होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो पहला आइकॉन दिखाई दे रहा है ये डाटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है। दूसरा आइकॉन देख के आप खुद समझ सकते हैं कि ये टाइमर, यानी कि टाइमिंग दिखाने में हमारी हेल्प करेगा। थर्ड में हम इसे देखकर ये समझ सकते हैं कि ये सिस्टम की सेटिंग्स को दिखाने में हमारी हेल्प करेगा। तो यहाँ पे
ये आइकॉन को देख के हमारे पास बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे दिमाग में बनती हैं, क्योंकि ये क्या है, पिक्टोग्राम्स हैं। पिक्टोग्राम्स जिन्हें देखकर हम आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे ये क्या फंक्शन करेंगे। वैसे ही हमारे पास एक और चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं टास्क बार। So what is a taskbar? A taskbar is an element of the operating system located at the bottom of screen. हमेशा जनरली ये बॉटम ऑफ द स्क्रीन होता है, लेकिन यूजर चाहे तो इसे अपनी तरह से भी एडजस्ट कर सकता है। इट अलाउज यू टू लोकेट एंड लॉन्च प्रोग्राम्स थ्रू द स्टार्ट एंड द स्टार्ट मेनू। चाहे वो स्टार्ट से आप करो, चाहे वो स्टार्ट मेनू से करो, और व्यू ओनली द प्रोग्राम्स दैट आर करंटली ओपन। और ये वो चीजें आपको डिस्प्ले करेगा जो आपकी करंटली ओपन होती हैं। तो ये कुछ इस तरह से हमारा होता है। जैसे आपका ये फर्स्ट है, तो ये हम आपका क्या है, स्टार्ट बटन है। इसके साथ आपका क्या है, सर्च बटन। यहाँ पर अभी बात की थी कॉन्ट्रा, तो ये आपकी कॉन्ट्रा है जो आपको मैंने बताया था वॉइस कमांड लेने में आपकी हेल्प करती हैं। वैसे ही यदि आप एक डेस्कटॉप के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन आपको चाहिए कि आपने बहुत सारे मल्टी प्रोग्रामिंग करनी है या मल्टी टास्किंग करनी है, तो आप यहाँ से इसको मल्टी टास्किंग भी करवा सकते हैं। ये हमारे क्या हैं, कुछ आइकॉन्स हैं या जो सिस्टम के आइकॉन्स हैं जिनके ऊपर हमने काम कर रहे हैं और वो एक्टिव हैं। यानी कि जैसे एक फोल्डर खुला हुआ है, एक फाइल खुली हुई है, गूगल क्रोम खुला हुआ है, पावर पॉइंट खुला हुआ है, नोटपैड खुला हुआ है, तो ये सारे कॉम्बिनेशंस में काम हो रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जैसे कि क्वेश्चन मार्क दिखा रहा है, तो ये आपका एक सॉफ्टवेयर है, वो बता रहा है कि कुछ आपकी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, ये बैटरी दिखा रहा है कि बैटरी कम है या ज़्यादा है, या आपने प्लग इन करना है, नेटवर्क दिखा रहा है, और यहाँ पर ये नोटिफिकेशंस दिखा रहा है, टाइमिंग दिखा रहा है। तो ये सब काम जो है वो आपको कहाँ दिखाते हैं, टास्क बार पे दिखाते हैं। अब हम डिटेल में इनको स्टडी करते हैं, जो हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि मीनू होता कहाँ है, कैसे इसे एक्सेस किया जाता है, वो सब चीज़ें जो है अब हम डिटेल में देखेंगे। देखिए, ये हमारे पास स्टार्ट बटन है। स्टार्ट बटन पे जब हम नॉर्मल क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह से मीनू आता है। मीनू में हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। एक मीनू के अंदर हमारे पास सब मीनूज हो सकते हैं। ये देखिए, सब मीनूज, यानी कि हमारे पास लिब्रे ऑफिस हमने खोला तो लिब्रे ऑफिस के नीचे हमारे पास डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हो सकती हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे साइड में पिक्टोरियल। अभी देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया था, तो ये मेरे को पिक्चर्स के बेसिस पे कुछ आइकॉन्स दिखा रहा था, लेकिन जैसे ही मैं इनके ऊपर लेके जाता हूँ तो ये मेरे को दिखाता है ये सेटिंग्स हैं, ये पिक्चर्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, और यहाँ पे पावर की ऑप्शन दिखाता है। पावर की ऑप्शन मतलब कि इसके अंदर हमारे पास 3 तरह की ऑप्शन आएंगी, जहाँ से हम अपने कंप्यूटर को कुछ टाइम के लिए यदि बंद करना चाहते हैं टेम्परेली, तो स्लीप की ऑप्शन हमारे पास होती है। परमानेंटली बंद करना चाहते हैं तो शटडाउन की ऑप्शन होती है, और कभी कभी हमारा सिस्टम हैंग कर जाता है तो हम रीस्टार्ट करते हैं। तो वो सारी ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इसके अलावा जब हम इसके ऊपर ही नॉर्मल क्लिक करने की बजाय हम क्या करते हैं, राइट क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंट टाइप की ऑप्शंस आएंगी, जिसमें हमारे पास एप्स फीचर्स दिखा रहे हैं। ये सब क्या है, जब यदि मैं एप्स एंड फीचर्स करूंगा तो ये मेरे को बताएगा कौन कौन सी एप्लीकेशंस करंटली मेरे सिस्टम के अंदर लोडेड हैं। जैसे ये देखिए, ये लिस्ट दिखा रहा है कि ये करंटली मेरे सिस्टम के अंदर ये चीज़ें लोडेड हैं, इन सॉफ्टवेयर्स को मैंने लोड कर रखा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारी कहाँ से एक्सेस होती हैं, ये सारी हमारी स्टार्ट मेनू से एक्सेस होती हैं। क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं हमारे अच्छा एक और चीज़ है, जैसे अब यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि राइटर, तो चलो राइटर के अंदर भी देख लेते हैं। ये देखिए, हम जब कभी भी राइटर के अंदर जाते हैं या हम किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे मीनूज होते हैं। ठीक है, ये मीनूज टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकते हैं, और जब हम इनके ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे मीनूज के अंदर सब मीनूज हो सकते हैं। ठीक है, जैसे स्कैन है, स्कैन सिलेक्ट सोर्स या फिर रिक्वेस्ट, इस तरह से हमारे पास क्या है, मीनूज के अंदर सब मीनूज भी हो सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि खाली हमारे को डेस्कटॉप के ऊपर ही ये दिखाई देंगे, ये हमारे को किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर भी दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, हम बात करते हैं अब अपने आइकॉन्स की। ये जितना भी हमारे को ये सिस्टम के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये सभी हमारे पास क्या है, आइकॉन्स हैं। इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के आइकॉन्स हैं, जैसे यहाँ पे द पीसी है, नेटवर्क है, रिसाइकल बिन है, कंट्रोल पैनल है, या फिर गूगल क्रोम है। ये सभी हमारे पास क्या है, सिस्टम से रिलेटेड। यहाँ ये जितने भी यहाँ से मैंने बताया द से दिस पीसी से आगे,
तो ये सभी हमारे क्या हैं, सिस्टम के प्रोग्राम्स हैं। वैसे ही ये एंटीवायरस है, ठीक है, ये हमारे क्या हैं, फोल्डर्स हैं। ये हमारा क्या है, फाइल्स, दीज आर कॉल्ड एज फाइल्स। अच्छा, अब हमें पता कैसे लगेगा कि ये सिस्टम फोल्डर है, ये हमारा जो है ये है, ये कोई पर्टिकुलर फंक्शंस की फाइल है? तो वो देखने के लिए जब हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करेंगे, देखिए राइट क्लिक किया और प्रॉपर्टीज़ में क्लिक किया, तो यहाँ पे हमारे को जब ये सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ दिखा रहा है, ठीक है, तो हमारे को पता लग जाएगा कि ये हमारी सिस्टम फाइल्स हैं, ठीक है। नेटवर्क, यहाँ पे ये नेटवर्किंग की बारे में बताएगा, ठीक है। जब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो नेटवर्क की प्रॉपर्टीज़ दिखाएगा। इसके अलावा जब हम और आगे चलते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे आते हैं, जैसे ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है, ये एक तरह का फोल्डर है। तो जब मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ देखूंगा तो ये मुझे क्या दिखा रहा है, ये देखिए ध्यान से देखेंगे तो ये मेरे को फाइल फोल्डर दिखा रहा है, ठीक है। और ये इसका पाथ दिखा रहा है, इसका साइज दिखा रहा है, ठीक है, और इसके अंदर कितनी फाइल्स हैं, कितने सब फोल्डर्स हैं, ये सब दिखा रहा है। तो यदि हम देखना चाहें कि इसके अंदर वाकई में ये हमारे पास 4 फाइल फोल्डर्स हैं या नहीं हैं, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। देखिए मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो इसने मुझे 4 फोल्डर्स दिखा दिए, जो कि हमारा लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 का सिस्टम बना हुआ है। तो इस तरह से हम ये फोल्डर्स को देख लिया। अब फाइल्स में देख लेते हैं। अब जैसे ये फाइल है, सपोज कीजिए ये फाइल है, तो मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ देखता हूँ। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये मुझे किसकी दिखा रहा है, फाइल की प्रॉपर्टी दिखा रहा है। और ये मेरे को ये भी बता रहा है कि इसकी फाइल की एक्सटेंशन क्या है, DOCX, यानी कि ये क्या है, एक वर्ड फाइल है। बाकी सब चीज़ें सेम है, इसकी लोकेशन की ये कहाँ पे लोकेटेड है, एज वेल एज जो इसका साइज़ है, ये किस दिन क्रिएट हुई, किस दिन इसे अपडेट किया गया है, ठीक है। और बहुत सारे सिक्योरिटी ऑप्शंस वगैरह इसमें दिखाता है। तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि ये हमारी किस टाइप की फ़ाइल है। ये फाइल है जैसे, तो ये हमारी क्या है, वीडियो बेसिस फाइल, MP3। तो ये क्या है, ग्रूव म्यूज़िक, हमारे को पता लग गया कि अच्छा ये म्यूज़िक से रिलेटेड फाइल है या ऑडियो से रिलेटेड फाइल है। इसका पाथ क्या है, इसका साइज़ क्या है, कब ये क्रिएट हुई, कब इसे एक्सेस किया गया। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे को यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे टास्क बार पे। जो ये जो नीचे का पोर्शन हम देख रहे हैं, ये सारा हमारा क्या है, टास्क बार। इसे हम टास्क बार कहते हैं। यहाँ पे जैसे कि ये दिखा रहा है टाइप टू सर्च हेयर। अब देखिए कुछ भी चीज़ सर्च करनी है, जैसे मैंने सपोज करो कि मैंने कुछ खोलना है, नोट पैड खोलना है, नोट पैड। यदि मैं यहाँ पे सिंपल नोट पैड टाइप करता हूँ, देखिए यहाँ पर ऊपर मेरे पास आ गया है नोट पैड ऐप, ठीक है। तो वैसे ही यदि मैंने कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है, तो मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट लिख दूंगा। तो ये देखिए मेरा कमांड प्रॉम्प्ट आ गया, ठीक है। इसी तरह से और भी कंट्रोल पैनल या कुछ और मैंने खोलना हो, तो आई जस्ट टाइप इट हेयर। तो मैं यहाँ पे पूरा जैसे कमांड प्रॉम्प्ट टाइप कर दिया और कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक किया, तो ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट, यानी कि इसने क्या किया, इस फंक्शन को रन कर दिया। वैसे ही अभी हम बात कर रहे थे कॉन्ट्रा के बारे में, ठीक है। टॉक टू कॉन्ट्रा, convert 1 kilometer 1 kilometer into is 1000 meters। meters. 1 kilometer is 1000 meters. देखिए आपके सामने रिजल्ट हाजिर है। तो ये क्या है, कमांड बेस्ड। मैंने यहाँ पे कुछ भी टाइप नहीं किया, यहाँ पे सिंपल मैंने इसे कमांड दी और कमांड की बेसिस पे मुझे रिजल्ट्स जो हैं वो मिल गए। तो ये हमारा कॉन्ट्रा का काम है। वैसे ही यहाँ पे टास्क व्यू आपको दिखा रहा है, ठीक है। ये है मल्टीटास्किंग के लिए। यदि आपका सिस्टम मल्टीटास्किंग है या मल्टी प्रोग्रामिंग आप करते हैं, तो आप यदि यहाँ पे क्लिक करते हैं, देन वी आर हैविंग। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी मल्टीटास्किंग की, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, मल्टीटास्किंग। तो मल्टीटास्किंग के अंदर भी हमारे बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि हमारे पास मल्टीपल आइकॉन्स, मल्टीपल डेस्कटॉप्स हमने देखने हो तो हम यहाँ पे मल्टीपल डेस्कटॉप्स देख सकते हैं। जैसे अभी एक डेस्कटॉप था, ये मेरा दूसरा डेस्कटॉप है। जस्ट मैं ये यहाँ पे एक क्लिक करके मैं डेस्कटॉप के ऊपर चेंज कर सकता हूँ, ये मेरा दूसरा डेस्कटॉप आ गया। तो इसी तरह से ये कुछ पिंड आइकॉन्स हैं मेरे पास। और यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशंस आपको मिलती हैं, जैसे माइक्रोफोन है, ठीक है। वैसे ही आपका चार्जिंग, फिर नेट एक्सेस, ठीक है, और आपका साउंड, ठीक है। ये आपका दिखाएगा, लैंग्वेज दिखा रहा है, डेट एंड टाइम दिखा रहा है।
तो इस तरह से यहाँ पे नोटिफिकेशंस दिखा रहा है, ठीक है। यदि मैं इसको टर्न ऑफ करूँगा तो ये कॉन्ट्रा टर्न ऑफ हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे हम कर सकते हैं। इसके अलावा हमने यदि कोई चीज़ खोल रखी है एंड वी वांट टू डायरेक्टली मिनिमाइज इट, तो यहाँ पे हम एक कॉर्नर में यदि क्लिक कर देंगे तो इट विल डायरेक्टली मिनिमाइज ऑल द थिंग्स, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो हम इसके अंदर टास्क बार के अंदर करते हैं। इसके बाद हमारा आता है MCQ, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए जो आप इसके ऊपर कर सकते हैं तैयार। इसके बाद हम देखेंगे कुछ डिटेल क्वेश्चंस जिन्हें आप अपनी नोटबुक्स में कर सकते हैं। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।